अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टूथ टॉक। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रूट कैनाल। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी रूट कैनाल के बारे में, क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज डॉक्टर मोहसिन आए हुए हैं। ही इज़ द एंडोडोंटिस्ट एट डेंटल एस्थेटिक्स। रूट कैनाल के प्रोसीजर्स ये काफ़ी करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिन जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। ठीक है, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू टूथ टॉक, पहला एपिसोड है आपका हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रूट कैनाल होती क्या है। पेशेंट को जिसको कहते हैं दांत, लेमैन में कहते हैं दांत को डेड करना। तो ये दांत को डेड करना होता क्या है? एग्जैक्टली अच्छा, ये टूथ जो रूट कैनाल होता है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पल्प को टूथ में से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आपकी बोन के अंदर बोन मैरो होता है, इसी तरह टूथ के अंदर पल्प होता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस पल्प को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो पल्प मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड ब्लड। हां जी, अब बेसिकली सबसे दांत की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई खत्म कर रहे हैं। नर्व जब नहीं होगी तो दांत की दर्द चली जाएगी। यस इट विल बिकम सेंसलेस। हां, तो ये रूट कैनाल आमतौर पे तब करना पड़ता है जब आपका जो दांत का डिके है वो इतना एक्सटेंड हो जाए, इतना एक्सटेंड कर जाए कि पल्प को इन्वॉल्व कर ले। हाँ, तो तब हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन एक तो मुझे जो है याद है कि दांत अगर टूट जाए या क्रैक हो जाए, यस, ट्रॉमा टू द टूथ अगर हो और इतना सवेयर हो कि पल्प इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो फिर हम रूट कैनाल प्रोसीजर जो होता है। और क्या इंडिकेशंस होती है रूट कैनाल की? और ये होता है कि हमारे एक ऐसे रीजंस होते हैं जिसको हम पेरियो एंडो रीजंस कहते हैं, जिसमें पेरिपिकल एरिया में रूट के एंड पे सिस्ट बन जाती है, फिर वो इन्वॉल्वमेंट होती है पल्प की। दैट इज आल्सो वेरी कॉमन इंडिकेशन आ जाती है उसमें रूट कैनाल की। तो इस तरह के हैं। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस एक कंडीशन है पल्प की, जिसके अंदर पल्प जो होता है इरिवर्सिबली इन्फ्लेम हो जाता है। तो उसमें भी हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो रूट कैनाल यूजुअली तो 2 से 3 सिटिंग्स आई थिंक लग जाती है। यस, रिकमेंडेड इज 2 सिटिंग्स। सिंगल सिटिंग भी होती है, बट रिकमेंडेड इज 2 सिटिंग्स। यस, सिंगल सिटिंग आई थिंक अगर इन्फेक्शन है तो मोस्टली वी प्रेफर टू मोर सिटिंग्स अगर दांत यस देखें, बात ये है कि अगर आप 2 सिटिंग्स करते हैं तो उसमें आपको ये भी पता लग जाता है, पेशेंट के पेन का भी स्टेटस पता लग जाता है, देन टूथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये पता लग जाता है। एंड इट्स लाइक पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होता है इससे। एग्जैक्टली, हां। तो थोड़ा सा हम प्रोसीजर जरा पेशेंट्स को व्यूअर्स को बता दें कि प्रोसीजर होता कैसे। तो सबसे पहले तो हम जैसे सुन करते हैं यस बिल्कुल। अक्सर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं, उनको जब हम कहते हैं ना रूट कैनाल किस टूथ का होगा, सो नो दे गेट इनटू शॉक, पता नहीं क्या चीज हो जाएगी, रूट कैनाल क्या है। सो समटाइम्स ऐसे वियर्ड मुझे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं कि जी क्या ये दांत को मुंह से बाहर निकाल के रूट कैनाल। सो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। दांत आपके मुंह में ही रहता है और उसको मुंह में रख के हम नम करते हैं, और नम के बाद फिर हम रूट कैनाल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एंड मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है। अगर एनेस्थेटिक सही हुआ है, एनेस्थीसिया सही अचीव हुआ है, देन इट इज अ पेन फ्री प्रोसीजर। पोस्ट ऑफ पेन होता है, हम उसको मेडिकेशन से कवर करते हैं। सो वो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा, मैं जब पेशेंट को डायग्नोज करके बताती हूँ कि आपका रूट कैनाल होना है, पेशेंट को ना एक शॉक लग जाता है। यस एक्सट्रैक्शन से ज्यादा शॉक रूट कैनाल का लगता है कि ओह ये। अब ये मुझे लगता है लोगों या तो उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई बुरा होता है, या उनके फैमिली में ओ मेरे उस फलां रिश्तेदार की रूट कैनाल हुई थी, उसको तो बड़ा दर्द हुआ था। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होता है। बेसिकली रूट कैनाल में ये है ना कि कैनाल्स अगर कोई मिस्ड हो गए, सो उनकी जो पेन सिम्टम्स जो होते हैं पेन के, वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। सो वो एक मेंटल स्ट्रेस में पेशेंट रहता है और बैड एक्सपीरियंस उसका उस वक्त होता है। सो इसलिए पेशेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा डरा होता है कि, और फिर वो एक तरह का ना एक हो जाता है कि रूट कैनाल बहुत जो है ना वो पेनफुल प्रोसीजर है। सो ऐसी बात नहीं है, हर पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। सो माशाल्लाह डेंटल एस्थेटिक्स में जितने भी हमने आज तक किसी का शुक्र है किसी का कोई ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब हमारे पेशेंट आके जाके नहीं कहते कि डरते कि वो रूट कैनाल है। क्योंकि आई थिंक एक ये भी मैटर करता है कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस या किसी डेंटिस्ट है ड्यूरिंग प्रोसीजर उसके जैसे ना ठीक ना हुआ, और एक पेशेंट के दिमाग में वो ट्रक का ट्रॉमा बैठ जाता है कि ओह ये तो बड़ा पेनफुल है, सुइयां चुभती हैं। यस बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर पेशेंट्स का ये होता है कि ये जो पेन से वो इवन जब मैं फाइल्स मुझे हम यूज करते हैं रूट कैनाल में, उनको देखकर कई पेशेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं कि पता नहीं अब इनके साथ क्या करेंगे। सो इट्स लाइक एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इतना
खतरनाक नहीं है। तो और अक्सर अगर ये आपके patients डेंटिस्ट को पता है कि क्या करना है, और पेन की अगर पेशेंट को ड्रिल प्रोसीजर होती है उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, अगर डेंटिस्ट को पता है कि वो क्या करना है, कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, तो वो जो रूट कैनाल का एक्सपीरियंस है वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग या पेनफुल नहीं होता है। यस एग्जैक्टली मैं अक्सर पेशेंट्स को ये कहता हूँ इतना डरे होते हैं, मैं कहता हूँ कोई कार्डियक सर्जरी नहीं होने वाली, इट्स जस्ट अ सिंपल रूट कैनाल। सो आप लोकल है और आप जो है वो पूरे बेहोश नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो इस तरह से है, माल काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है। ठीक। तो एक तो लोगों का फियर तो हमने एड्रेस कर लिया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं होता कैसे है, प्रोसीजर के स्टेप्स क्या है। अच्छा जी, हम रूट कैनाल प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आइसोलेशन का। तो हमें एक हमारे पास एक चीज़ होती है रबर डैम, सो वी शुड यूज़ दैट रबर डैम आइसोलेशन, प्रॉपर्ली आइसोलेट करें, और फिर उसके बाद हम एनेस्थीसिया जो है वो पेशेंट को लगाते हैं, नाम करते हैं प्रॉपर, ताकि पेशेंट को पेन फ्री और इजीली हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल, जब पेन बिल्कुल नमनेस अचीव हो जाती है। मैं तो अक्सर पेशेंट को कहती हूँ कि अगर आपको दर्द है मैं प्रोसीजर नहीं करूंगी, आप फिक्र ना करें। ये क्योंकि अगर पेशेंट को दर्द हो तो डॉक्टर के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। सही कह रही हैं। तो वो जब तक नम नहीं होता ट्रीट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नमनेस प्रॉपर्ली अचीव होगी, टेन होगी, तो फिर पेशेंट भी एट कंफर्ट होगा, डॉक्टर भी एट कंफर्ट होगा। सो द थिंग इज कि फर्स्ट तो ये है ना कि हमें प्रॉपर एनेस्थीसिया देना है, और फिर उसके बाद हम हमारे पास ड्रिल मशीन्स होती हैं, तो हम ड्रिल करते हैं टूथ को, और पल्प जो होता है उसमें जो, जिसका मैंने आपको पहले बताया था टूथ के अंदर, तो हम बेसिकली पल्प में फिर कैनाल्स होती हैं टूथ के अंदर, हम लोकेट करते हैं एंड देन वी प्रिपेयर दोस कैनाल्स, इंस्ट्रूमेंट से वो क्लीन होती है। और हमारे पास डिफरेंट रोटरी फाइल्स हैं, रोटरी फाइल्स में बेसिकली we are debriding that infected pulp and we are extracting that infected pulp. So जब एक दफा वो canals समझने prepare, these are just like the tunnels. So infected tunnels को हम clean up करते हैं and then हम उसको disinfect करते हैं, कोई एंटीबायोटिक प्लेस करके भेज देते हैं पेशेंट को, and नेक्स्ट टाइम बुला के recommended is to 7 days 1 week के लिए हम उनके अंदर एक intracanal medicament होता है प्लेस कर देते हैं, and after we recall them after 7 days, like after 1 week, तो फिर हम उनको सिंथेटिक फिलिंग होती है उसके साथ हम रूट्स को फिल अप करते हैं। अच्छा, एक तो ये भी मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, हर केस फर्क होता है। मतलब कुछ अगर वो कहते हैं कि लास्ट टाइम तो हमारे 3-4 अपॉइंटमेंट लगी थी, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, या आपने इतनी जल्दी क्यों कर दिया, ये भी हमें थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देते हैं कि हर केस फर्क होता है, जरूरी नहीं है हम हर पेशेंट को एक वीक दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही आपकी बात। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम अगर रूट कैनाल कर रहे हैं, हम टूथ को तब हम ऑब्चुरेट करेंगे when it is totally pain free. Yes. If the tooth is in pain, हम उसको ऑब्चुरेट नहीं करेंगे, हम एक another week हम दे देंगे ताकि प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट हो जाए। और कभी-कभी हम 1-2 दिन बाद बुला के पेन फ्री है तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। यस, इन केसेस ऑफ वाइटल पल्प अगर हो, वहाँ पे वाइटल पल्प ये होता है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है, पल्प में हमने ओपन किया है तो चेंबर को ब्लीडिंग हो रहा है, तो यस वी कैन फिनिश इट इन 2 विजिट्स, लाइक आफ्टर 1 डे और 2 डेज कर सकते हैं। तो एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि रूट कैनाल के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं? देखिए, रूट कैनाल के साइड इफेक्ट्स तो खास ऐसे नहीं हैं। आइट्रोजेनिक इफेक्ट्स थोड़े से हैं, जो एरर्स हैं वो अगर हो सकते हैं, वो डिपेंड अपॉन द ऑपरेटर है, बस वही एक साइड इफेक्ट उसका है। बाकी तो इसके एडवांटेजेस हैं, आपका टूथ एक सेव हो जाता है एक्स्ट्रा अगर आप नहीं कराएंगे फ्यूचर में वो दांत निकल सकता है, तो यू काइंड ऑफ सेविंग योर टूथ। यस यू नो दैट जब आप एक नेचुरल टूथ को सेव करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे है कि नेचुरल टूथ में ना बेसिकली इम्प्लांट के साथ अगर कंपेयर करें तो नेचुरल टूथ में पीडियल लिगामेंट्स हैं, तो पीडियल लिगामेंट्स दे एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, सो बट इम्प्लांट में नहीं है। सो इम्प्लांट में अगर उसकी जो बेरिंग फोर्स है उससे ज्यादा लोड आएगा। मैं कहती हूं कि यार जो अल्लाह मियां ने चीज बनाई है नेचुरली, उसमें और एक दूसरी आर्टिफिशियल चीज में ऑब्वियसली फर्क तो होता है। बिल्कुल ऐसे। सो इफ यू कैन सेव योर टूथ यू मस्ट गो फॉर दैट। यस श्योर, मैं तो इवन पेशेंट्स को एनकरेज करता हूं, कुछ आते हैं मेरे पास और काफी अच्छे साउंड टूथ है बट रूट कैनाल होने वाला, वो कहते हैं जी स्टार्ट करें, तो यू नो मैं अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं
रूट कैनाल मैंने कराई थी, उसके बाद वो इवेंचुअली एक्सट्रैक्ट ही हुआ था। लोगों के दिमाग में भी थे रूट कैनाल में कुछ अर्सा निकाल देने, इवेंचुअली ये एक्सट्रैक्ट ही होना था, अभी निकाल दे। ये बड़ा कॉमन चीज़ मेरे पेशेंट मुझे कहते हैं। फिर वो थोड़ा समझाना पड़ता है कि अगर रूट कैनाल आपकी बिल्कुल सही तरीके से हुई हो, कोई मतलब उसमें कोई मसला ना हो, या जो आपका it lasts for 10 to 15 years at least and for life as well। अगर रूट कैनाल जिसने किया है उसने अच्छे तरीके से किया तो वो for life भी आपका दांत चलता है। बिल्कुल चलता है। स्पेशली अगर आपने फिर एक और क्वेश्चन होता है कि क्राउन कराएं रूट कैनाल के बाद कि ना कराएं। अच्छा, क्राउन जो है वो मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप क्राउन करवाएं। द रीजन बीइंग के जब पल्प था टूथ में तो उसको नरिशमेंट मिल रही थी, जब हमने पल्प को रिमूव कर दिया तो टूथ की जो नरिशमेंट है वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली, बेसिकली जो रूट डेड होता है वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। इवन ये हमारी जो रिसर्च है वो भी कहती है कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ के ऊपर क्राउन कर दें तो वो ज्यादा देर चलता है एज कम्पेयर टू वो जिसके ऊपर क्राउन नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर जो पेशेंट्स जिनकी रूट कैनाल फेल होती हैं या कुछ जो ट्रीटेड हम जो निकलवाते हैं वो यही वजह होती है उन्होंने क्राउनिंग नहीं करवाई होती। हाँ जी बिल्कुल। तो दांत उनका फ्रैक्चर हो जाता है। यस, बेसिकली देखिए ना, आप जो भी फिलिंग करते हैं रूट कैनाल जो प्रोसीजर डन करते हैं, आप चेंबर में जो भी फिलिंग करते हैं, जो भी फिलिंग करेंगे श्रिंक जरूर होता है। तो श्रिंकेज की वजह से लीकेज होता है, देन रीइंफेक्शन ऑफ द कैनाल्स होता है। सो यू नो क्राउन जो है वो इट एक्ट्स लाइक अ कवर ओवर द टूथ। यस, वो आइसोलेट कर देता है फ्रॉम द ओरल एनवायरनमेंट से। अगर लेट्स सपोज श्रिंकेज होता भी है तो क्राउन ने कवर किया, सो वो रीइंफेक्शन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। बहुत कुछ माइनर केसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि नहीं क्राउन ना लगा, जैसे कोई सामने का दांत है जिसमें माइनर सड़ी के ऊपर से था और वो उसमें आप बिल्डअप अच्छा करके कर सकते हो। तो ये आपका डेंटिस्ट ही आई थिंक प्रॉपर्ली आपको रेकमेंड चेक करके बता सकते कि क्राउनिंग होनी है कि नहीं। बट यस, फॉर आई थिंक पीछे वाले दांत I would say कि always get a crown done, right? Yes, sure, क्योंकि उस पे आपने खाना भी खाना होता है, चबाना होता है, तो उस पे फोर्सेस बहुत आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात है कि जो रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है उस पर क्राउन जरूर कराएं। अगर फिलिंग देखिए आप, फिलिंग एरिया जो है लाइक 50% से ज्यादा टूथ कवरेज है फिलिंग की, वो फॉर द क्राउन कि इंस्टेड के देखें फिलिंग पे लोड 50% से ज्यादा फिलिंग है, लोड मैक्सिमम फिलिंग पे आ रहा है, फिलिंग डिसलॉज हो ही जाएगी। सो आप एक साइक्लिक प्रोसेस में पड़ जाते हैं, आप कहते हैं फिर फिलिंग, तो इट्स बेटर कि आप एक दफा क्राउन कराएं। सेव इट यू। तो रूट कैनाल का मकसद ही आपके दांत को सेव करना है। अगर आप खाली एक रूट कैनाल करवा के क्राउन नहीं कराएंगे तो वो एक अपनी हाफ एफर्ट हुई है, बाकी आप क्राउनिंग से सिक्योर हो जाती है आपकी रूट कैनाल। तो हाँ, सो लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसीजर चले तो क्राउनिंग इज मस्ट। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन। आई होप हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आंसर हो गए हो, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी।